तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इस ट्रेंडिंग प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग डिटेल से बताई थी और उस वीडियो पर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर इस टॉप की कटिंग भी बताइए, इसकी कुर्ती की कटिंग भी बताइए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस कुर्ती की कटिंग बताने वाला हूँ। तो ये कुर्ती बनाने के लिए यहाँ पर दोस्तों मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। 2.5 मीटर में से आधा मीटर फैब्रिक मैंने स्लीव्स का बिल्कुल अलग कट करके रख दिया है। यहाँ पर ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है। इस 2 मीटर फैब्रिक को यहाँ पर हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारे हिप का साइज होगा उसका हमने 1/4 कर लेना है। जैसे दोस्तों हमारे हिप का साइज है 40 इंच, तो 40 का 1/4 10 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, ये यहाँ पर हो जाएगा 11 इंच। अब हमें तुरपाई का मार्जिन भी चाहिए होगा तो 2 इंच और प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 13 इंच। ठीक है, इस तरीके से कपड़े को पलट लेंगे। यहाँ पर भी हमने 13 इंच का निशान लगा देना है और एक निशान हमने यहाँ पर लगाना है ऊपर की साइड 13 इंच का। ठीक, बस इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इस कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब दोस्तों जितना हमारा साइज होगा उतना कपड़ा यहाँ पर हमारा फोल्ड हो जाएगा, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो साइड में निकल जाएगा। इस तरीके से हम जब कपड़े को फोल्ड करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जितना हमें कुर्ती में चाहिए होगा उतना कपड़ा यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। तो बस इस तरीके से यहाँ पर हमने इस कपड़े को फोल्ड कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं फोल्ड हो गया, एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा साइड में निकल जाएगा। अब सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में एक निशान लगा लेना है इस तरीके से, यानी कि कपड़े को यहाँ पर सीधा करेंगे। उसके बाद में इसी निशान से 1/2 इंच नीचे हमने शोल्डर डाउन का निशान लगा देना है। ठीक है, ये हमारा डीप नेक है तो हमने 1/2 इंच रखा है। अगर हमारा बैंड नेक होता तो हम इसका 1 इंच शोल्डर डाउन का निशान लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा बस्ट साइज़ है 36 इंच। 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा फाइनल आंसर 6 इंच। 6 इंच के अंदर हम 1/2 इंच प्लस कर लेंगे, 6.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमने इसका वेस्ट पॉइंट रखना है 15 इंच पे, यानी कि वेस्ट लाइन 15 इंच पर रखेंगे और हिप लाइन रखेंगे हम इसकी 22 इंच पर। बस इन सारे निशानों पर हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। अच्छा, शोल्डर डाउन के निशान पर भी हमने स्ट्रेट लाइन बना लेनी है इस तरीके से। अब दोस्तों हमारे फुल शोल्डर का साइज़ है 14.5 इंच, मगर हमें रखना है इसके अंदर डीप नेक बैक का और फ्रंट का भी डीप ही रहेगा, तो हमें उसमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। पहले हमारा जो शोल्डर फुल शोल्डर है 14.5 इंच, उसका हाफ निशान लगाएंगे यहाँ पर हम 7.25 इंच का। ये हमारे शोल्डर का साइज़ है। अब दोस्तों हमने इसमें से शोल्डर माइनस कैसे करना है, तो स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, चार्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो हमें इसका बैक का नेक और फ्रंट का नेक बराबर ही रखना है, यानी कि फ्रंट का नेक भी 7 इंच रखेंगे हम और बैक का नेक भी हमें 7 इंच ही रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीप नेक लिखा हुआ है, डीप नेक पर तीसरे नंबर पर 7 इंच नेक है और उसी के आगे आप देख सकते हैं 3 इंच हमारा शोल्डर माइनस लिखा हुआ है। तो हमने 7 इंच नेक के ऊपर 3 इंच शोल्डर को माइनस करना होगा। अगर दोस्तों हमारे फ्रंट का नेक 7 इंच होता और मान लीजिए बैक का नेक हमारा 10 इंच होता तो हमने फ्रंट का जो शोल्डर है वो 3 इंच माइनस करना होता और बैक का जो शोल्डर है उसे हम 4 इंच माइनस करते। ठीक है, शोल्डर के बारे में फिर किसी वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी दोस्तों हम 3 इंच माइनस करेंगे 14.5 में से, तो ये बचेगा हमारा 11.5। 11.5 का हाफ यहाँ लगाएंगे 6.25 इंच का निशान। ठीक, अब यही 6.25 इंच का निशान हमने यहाँ पर लगा देना है इस तरीके से और इस निशान को हमने ऊपर वाले निशान से मिला देना है। फुटा रखेंगे इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इसके बाद में दोस्तों इसी निशान से 1/2 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे और 1/2 इंच लगाएंगे अंदर की तरफ निशान। बस सिंपली इन दोनों निशानों पर भी हमने फुटे से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद भी दोस्तों हमारे जो बस्ट का साइज़ है, मान लीजिए 36 है, 36 का 1/4 यहाँ पर लगाएंगे निशान 9 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। ठीक, 10 इंच हो जाएगा। इसके बाद में देख सकते हैं आर्म होल से हमारा 6.5 इंच, तो 6.5 का सिंपली हमने यहाँ पर सेंटर कर लेना है, 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। बस यहाँ पर रखेंगे कर्व स्केल इस तरीके से और हल्की सी गोलाई बना देंगे बैक के आर्म होल्स की। ठीक, आगे वाले निशान पर। उसके बाद में पीछे वाले निशान पर हमने इस तरीके से दोबारा रखना है कर्व स्केल और फ्रंट के आर्म होल्स की गोलाई भी यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से आर्म होल्स के निशान कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी वेस्ट का साइज़ रहेगा 30 इंच, तो 30 का 1/4 7.5 और यहाँ पर भी हम 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का। हिप है इसका 40 का 1/4 10 इंच, इसमें भी 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का। बस इन सारे निशानों पर हमने इस तरीके से फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और यही निशान हम नीचे दामन तक बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, दामन में आपको अगर हल्का सा ए लाइन शेप रखना है तो इस तरीके से बना सकते हैं, या स्ट्रेट रखना हो तो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से फुटे से निशान लगा सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमने साइड में लगभग 1.5 से 2 इंच का मार्जिन का निशान भी लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐसे अंदाजे से 2 इंच का मार्जिन का निशान लगा लेता हूँ।
अब दोस्तों इसके नेक की ब्रॉडनेस हम रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच, ठीक है। तो मेरा साइज़ स्मॉल है तो मैं 2.5 इंच ब्रॉडनेस रख रहा हूँ। अगर आपका साइज़ थोड़ा हैवी हो तो आप यहाँ पर इसकी ब्रॉडनेस 3 इंच भी रख सकते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल दोस्तों ये ब्रॉडनेस का निशान लगाकर इस तरीके से हमने शोल्डर को डाउन कर देना है नीचे वाले निशान पर। बस इसी निशानों के ऊपर हमने यहाँ पर इसकी कटिंग भी कर देनी है। सबसे पहले शोल्डर कट करेंगे, उसके बाद में आर्म होल से लेकर नीचे तक कटिंग कर देंगे। अच्छा, पहले हमने आर्म होल्स के ऊपर वाले निशान पर कटिंग करनी है, उसके बाद में ऊपर के 2 पीस यानी कि फ्रंट वाला हिस्सा हमने इस तरीके से गहरा कर देना है अंदर वाले निशान पर, ठीक। बस अब साइड में हमने इसके नीचे तक कटिंग भी कंप्लीट कर देनी है। इसके बाद दोस्तों जो हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया था, यहाँ से इंची टेप रखेंगे और लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमें लेंथ रखनी है 33 इंच। 33 इंच पर निशान लगाएंगे और सिंपली हमने यहाँ पर फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद में दोस्तों नीचे जितना भी हमारा ये कपड़ा आ रहा है ये हमारा मार्जिन हो जाएगा और यहाँ निशान पर हम कट लगा लेंगे, ठीक। ये हमारा तुरपाई का मार्जिन है नीचे। उसके बाद में दोस्तों हमने इसके बैक के नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रख लेनी है 2.5 इंच और बैक के नेक की डीपनेस भी यहाँ पर हमने 7 इंच रखनी है। तो 7 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से और जो ऊपर निशान लगाया 2.5 इंच का वही निशान यहाँ पर 2.5 इंच का लगाएंगे। यहाँ पर पहले हम फुटे से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसके बाद में इसी निशान के अंदर हमने हल्का सा राउंड शेप देते हुए राउंड नेक की मार्किंग कर लेनी है और इसी निशान के ऊपर हमने बैक का नेक कट कर देना है। ये दोस्तों यहाँ पर हमारे बैक का नेक कट हो जाएगा। अब बैक यहाँ से हमने हटा देनी है, बैक हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमने फ्रंट के नेक की कटिंग करनी है। तो ऊपर हमारा 2.5 इंच का निशान लगा हुआ है ब्रॉडनेस का। इसकी डीपनेस यहाँ पर रखेंगे दोस्तों हम 13 इंच। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने डीपनेस 13 इंच रखी है। यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच का निशान लगाना है ऐसे और फुटे से यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और इसके बाद में हमने एक निशान इस तरीके से भी यहाँ पर लगा लेना है, यानी कि एक चाकोर बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद में इस तरीके से हमने स्वीट हार्ट निशान लगाना है और इसकी कॉर्नर पर हल्की सी गोलाई बना देनी है ऐसे, यानी कि नेक का निशान बन जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो मेन नेक की डीपनेस रहेगी 7 इंच रहेगी। तो यहाँ पर हम डीपनेस का निशान लगाएंगे 7 इंच का और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने वापस से स्वीट हार्ट शेप में ही निशान लगाना है, जैसे नीचे लगाया था क्रॉस करके ऐसे। और इस निशान को हम यहाँ पर नाप लेंगे 2 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, बाकी आप कम बढ़ती यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यही निशान हमने आगे की तरफ पूरा कर देना है। बस ये निशान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपने जो नीचे वाला निशान लगाया था इस पर हम पूरे नेक की कटिंग करेंगे और ऊपर वाला जो निशान लगाया था इस पर हम बाद में कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये नेक कट हो जाएगा, फ्रंट पार्ट हटा देंगे यहाँ से। अब दोस्तों जो साइड से कपड़ा हमारे पास बचा था उसे यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ पर दोस्तों हमने डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछा लेना है। इसके बाद जो नेक की कटिंग निकली है हमारी फ्रंट में से उसी कटिंग को इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद में यहाँ से सबसे पहले हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, ठीक। अब दोस्तों जो नेक की कटिंग है इससे हम 1 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए, ठीक। आधा इंच हमारा इसमें मार्जिन जाएगा फ्रंट में और आधा इंच इसमें जाएगा। टोटल 1 इंच यहाँ पर हम बढ़ाकर निशान लगाएंगे मार्जिन का। ऐसे ही एक निशान यहाँ लगाना है और सिंपली यहाँ पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद में जितनी भी हमारी नेक की गोलाई है यहाँ पर हमने इस तरीके से इंच टेप रखना है। 1-1 इंच की दूरी पर यहाँ निशान लगा देना है नीचे तक, बस। यानी कि जो हमारी कटिंग निकली है इससे 1 इंच ही पूरा एक्स्ट्रा निशान लगाना है हमें मार्जिन का और ऊपर तक इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देनी है, ठीक। अब दोस्तों जो हमने मेन नेक का निशान लगाया था ऊपर, हमने इसी निशान पर इन दोनों ही पीसों को कट कर देना है। बस इस तरीके से पहले यहाँ कट करके और यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक। दोनों ही पीस हमारे इस तरीके से कट हो जाएंगे। अब दोस्तों जो ऊपर वाला पीस है हमारा नेक की कटिंग निकली थी ये तो हमारा ख़राब हो गया। हमारा मेन पीस रहेगा ये नीचे वाला, ठीक, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कट करा है। बस इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर की राइकरा फ्यूज़ चिपका देनी है ताकि थोड़ा सा हमारा कपड़ा हार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लेंगे पेपर फ्यूज़ को डबल फोल्ड में बिछाएंगे, इसी के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट और जो नेक हमने कट करा है इसी नेक के बराबर हमने पेपर फ्यूज़ का नेक भी कट कर देना है इस तरीके से। और ऊपर शोल्डर के यहाँ से भी इसको यहाँ पर हम बराबर करके कट कर देंगे, ठीक। यहाँ से फ्रंट हटा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अंदाजे से 1 से 1.5 इंच चौड़ी यहाँ पर पट्टी कट कर लेनी है। ये हमारे फ्रंट नेक की पट्टी हो गई है और ये डायरेक्टली हम फ्रंट के ऊपर ही चिपकाने वाले हैं, वो सब मैं आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पर दोस्तों ये पट्टी हमारी कट हो चुकी है। अब यहाँ पर बैक की पट्टी रख लेंगे इसी के ऊपर और जैसे हमने फ्रंट की पट्टी कट करी है उसी तरीके से हमने बैक पार्ट की पट्टी भी यहाँ से कट कर लेनी है। बस इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों बैक के नेक की पट्टी भी कट हो जाएगी। अब दोस्तों जो साइड में से हमारे पास काफ़ी फैब्रिक बचा है उसके ऊपर हमने ये बैक पार्ट की पट्टी को चिपका लेना है और ये जो हमारा ऊपर नेक का पीस है इसके ऊपर हम लाइक्रा चिपकाएंगे ब्लैक कलर की। और जो हमारा फ्रंट की पट्टी है ये बड़े वाली नेक की, इसको हमने डायरेक्ट फ्रंट के ऊपर ही चिपका लेना है, ठीक है, क्योंकि हम इसके ऊपर पट्टी को पलटने वाले हैं।
इस तरीके से दोस्तों ये हमारी नेक की पट्टियाँ हमने अच्छे से पेस्ट कर ली हैं प्रेस से। और ये जो हमारे फ्रंट के नेक का पीस है बीच का, इस पर हमने ब्लैक कलर की लाइक्रा फ्यूज़ चिपका ली है। इससे थोड़ा सा हमारा जो है ना कपड़े के अंदर स्टफ आ जाएगा, टाइटपन आ जाएगा। ठीक, अभी हमने क्या करना है दोस्तों, फ्रंट के नेक की पट्टी हमने जैसे ये पेपर फ्यूज़ की कट करी थी, इसी तरीके से हमने फ्रंट के नेक की एक कपड़े पर भी पट्टी कट कर रखी है, क्योंकि हमने पेपर फ्यूज़ तो डायरेक्ट फ्रंट पर ही चिपका दी है। अब ये वाली जो पट्टी हमने कट करी है ये हम रखेंगे फ्रंट के सीधी तरफ से इस तरीके से। और बस सिंपली यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लाकर कंप्लीट कर देंगे, इस तरीके से अटैच कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेंटर में कट लगा लेंगे और जितनी भी हमारी पट्टी की नेक की गोलाई है इस पर भी हमने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं, ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। दोनों साइड कट लग जाएंगे गोलाई पर। अब ये पट्टी दोस्तों हमने इस अंदर की तरफ यानी कि रॉन्ग साइड पलटकर इसको अच्छे से एक बार यहाँ पर प्रेस से हमने जमा लेना है। प्रेस से जमा लेंगे या सिलाई लगा करके भी आप किनारे की इसको जमा सकते हैं, बट हम सिलाई अभी लेस लगाने के लिए लगाएंगे तो इसलिए डबल सिलाई हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर प्रेस से इसको जमा लिया है। अब हमारे पास ये लटकन वाली लेस है जो हमने प्लाजो के अंदर लगाई थी। इस लेस को इस नेक के नीचे रखेंगे और ऊपर से पट्टी के बिल्कुल यानी कि फ्रंट के बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाते हुए इस पूरे ही नेक में ये लेस हमने अटैच कर देनी है। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों जो हमारे फ्रंट नेक का बीच का पीस है उसे यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। एक छोटा सा पीस ले लेंगे कपड़े का, ये हमारा आर्महोल्स में से कटिंग निकली थी, इसे ले लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे ये पीस, बस जहाँ हमारा नेक कटा हुआ है इसी के बराबर ये पट्टी हमने इसमें से कट करनी है। पहले नेक कट कर लेंगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इसको इस तरीके से कटिंग कर देना है राउंड शेप में। ठीक, ये हमारे दोस्तों जो पीस हमने कट करा है इसकी पट्टी आ जाएगी। अब ये जो पट्टी हमने कट करी है इस पीस के ऊपर रखेंगे। ठीक है, नेक तैयार करने के बाद यहाँ पट्टी रखेंगे, इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। बट इसको जब हम स्टिच करेंगे तो स्टिच करते समय इसमें 2 डोरियां भी रखनी है हमें। तो ये 1 इंच चौड़ी मैंने 2 पट्टियां ले ली हैं और इन पट्टियों की लंबाई ली है मैंने 30 इंच। बस सिंपली इन दोनों डोरियों को हमने बारीक सा इस तरीके से फोल्ड करके डोरी बना लेनी है और इनको नेक पर हमने स्टिच करना है। इस जगह पर ऊपर से हमने पट्टी अटैच करनी है। बाकी सारी चीज़ें आपको मशीन पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम नेक के ऊपर ये लेस अटैच करेंगे। ठीक है, लटकन लेस है, इस लेस के ऊपर हमने नेक रखना है इस तरीके से। बस बिल्कुल नेक के किनारे पर हमने सिंगल बूट की मदद से सिलाई चलानी है और इस लेस को हमने पूरे ही नेक के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से ये नेक पर हमारे लेस अटैच हो जाएगी। बस अब एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से हमने कट कर देना है। इस तरीके से हमारा ये नेक के अंदर लेस कंप्लीट अटैच हो जाएगी। अब इसके अंदर जो हम पीस लगाएंगे उसे यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो ये पीस ले लेंगे यहाँ पर और इसके बाद में दोस्तों ये डोरियाँ मैंने तैयार कर रखी हैं बिल्कुल बारीक सी। ये डोरी रखेंगे यहाँ पर, इसके ऊपर से हमने पट्टी रखनी है, यानी कि डोरी हमारी बिल्कुल नोक पर ही आनी चाहिए। इस तरीके से पट्टी रखेंगे, एक पैर की सिलाई लगाते हुए ये पट्टी हमने यहाँ पर अटैच करनी होगी और ये डोरी बिल्कुल हमारी नोक पर आएगी। इस तरीके से यहाँ पर ये पहली डोरी अटैच हो जाएगी। उसके बाद में इस सिलाई को यहाँ पर घुमाकर इस तरीके से 20 सेंटर में रोक लेंगे। अब दूसरी डोरी भी हमने यहाँ पर दूसरे कॉर्नर पर रखनी है और बस सिंपली एक पैर की सिलाई से इसको यहाँ पर हमने नेक पर अटैच कर देना है। बस सिंपली इस तरीके से ये यहाँ पर हमारी पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इसके सेंटर में कट लगा लेंगे हल्का सा और जितने दोनों हमारे कॉर्नर है इन कॉर्नर के यहाँ से मार्जिन को कट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। उसके बाद में इस पट्टी को हमने पलट कर अंदर की तरफ इस तरीके से पलट लेना है अच्छे से और बिल्कुल इस पट्टी के किनारे पर हमने सिलाई लगा करके इस पट्टी को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पीस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हमने नेक में कैसे अटैच करना है, तो जो हमने नेक तैयार कर रखा है ये लेस वाला, इसके बिल्कुल सेंटर में इसको अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये फ्रंट का नेक इसके ऊपर आएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, नीचे वाला जो पीस है इसके सेंटर में चौक से एक निशान लगा लेंगे। ये निशान हमारा बिल्कुल नेक के नोक पर आएगा इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर अच्छे से इसको बिठा लेंगे और एक बार यहाँ पर हमने इसका नेक नापना है। तो नेक हमें इसका यहाँ पर रखना है 7 इंच। तो 7 इंच में लगभग आधा इंच मार्जिन भी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 7.5 इंच आ रहा है। ठीक, आधा इंच मार्जिन चला जाएगा, तैयार नेक 7 इंच का रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नापने के बाद में इस साइड से भी हम इसको नाप लेंगे। ये यहाँ पर आ रहा है 7 इंच, तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी इसको नापेंगे और 7 इंच पर ही हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब ये बीच वाला नेक हमने अच्छे से इसमें बैठाल देना है इन दोनों निशानों पर, यानी कि ये दोनों तरफ से नाप हमारा बिल्कुल एक सा आना चाहिए, इक्वली हमारा ये नेक हमारा बीच में आना चाहिए। अब ये जो 7 इंच का निशान लगाया था यही निशान हम ये बीच वाले पीस पर भी उठा लेंगे, ताकि हम स्टिच करते समय इन दोनों निशानों को मिलाकर इसके किनारे पर सिलाई लगाकर यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। बस ये इस तरीके से यहाँ पर ये नेक हमारा अच्छे से अटैच हो जाएगा। अब
इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसका बैक पार्ट ले लेना है। अब बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। अच्छे से यहाँ पर इसको एक बार बिछा लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो जो ये फ्रंट का हमारा लेस लगी हुई है, इस लेस के किनारे को इस बैक की पट्टी के किनारे से मिलाकर रखेंगे और ये बैक की पट्टी इसके ऊपर पलट लेंगे ऐसे। बस एक पैर की सिलाई से यहाँ पर शोल्डर अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरा शोल्डर अटैच करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारी फिटिंग के निशान लगे हुए हैं, इसी पर इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं फिटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। शोल्डर भी देख सकते हैं पैक आए हैं हमारे। अब हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसके जो चाक दामन है, आप चाक दामन में इसके चाहें तो कच्चा भी कर सकते हैं तुरपाई के लिए, इस तरीके से फोल्ड करके, या इसी फोल्ड के किनारे पर सिलाई लगाकर आप पक्की सिलाई भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और यही दोस्तों फोल्ड जो हमने नीचे दामन में कट लगाए थे इस निशान पर, इस पर फोल्ड कर देना है इस तरीके से और नीचे एक लेस लगा देंगे लटकन वाली जो हमने नेक पर अटैच करी है। ठीक। बहरहाल दोस्तों नॉर्मली जिस तरीके से चाक दामन फोल्ड करते हैं फोल्ड कर देंगे। उसके बाद जो हमने आधा मीटर कपड़ा अलग रखा था, ठीक है, स्लीव्स का, उसे यहाँ पर ले लेंगे और इस कपड़े को यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में बिछा लेना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमने इस कुर्ती की जो स्लीव्स है इसकी लेंथ रखेंगे स्लीव्स की यहाँ पर 18 इंच। तो ये हमारा कपड़ा पूरा है 19 इंच लेंथ है। अभी हमने क्या करना है, जो भी हमारा बाइसेप का साइज होगा उसका हाफ निशान लगाएंगे। बाइसेप है हमारा 13 इंच, 13 का हाफ 6.5, आधा इंच प्लस कर लेंगे, 7 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस निशान पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब इसके बाद में ऊपर हमने एक निशान लगा लेना है यहाँ पर ऐसे। अब हमारा दोस्तों जो आर्म होल्स है 16 इंच है आर्म होल्स, तो 16 का हाफ हो गया यहाँ पर 8 इंच। तो सिंपली हमने जो ऊपर निशान लगाया यहाँ से हम 8 इंच रखेंगे ऐसे, और जहाँ भी हमारा ये निशान पर टच होगा, इंची टेप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन पर यहाँ टच हो रहा है, तो सिंपली इस तरीके से यहाँ पर 8 इंच का निशान लग जाएगा। ठीक। अब सिंपली यहाँ पर हमने क्या करना है, ऊपर वाले निशान से यहाँ पर हमने आर्म होल्स की गोलाई बनानी है ऐसे और इस निशान पर लाकर मिला देंगे। ठीक। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसमें साइड में 1.5 इंच का मार्जिन भी लेना होगा। साइड में 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगा लेंगे। मोरी है 5 इंच, तो इसमें भी 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 6.5 इंच का, और ये निशान ऊपर वाले निशान से हमने इस तरीके से मिला देना है। बस इन्हीं निशानों के ऊपर ये स्लीव्स हमने यहाँ पर कट कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों हमने स्लीव्स का फ्रंट का मुड्ढा गहरा करना होगा, तो स्लीव्स को यहाँ पर हम ऐसे ओपन कर लेंगे और लगभग आधे से पौन इंच का यहाँ पर हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा करेंगे, निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसी निशान के ऊपर ये कटिंग हमने कंप्लीट कर देनी है। बस नॉर्मली ये स्लीव्स हमारी कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों हमने क्या करना है, स्लीव्स की मोरी पर वही लटकन वाली लेस लगाएंगे यहाँ पर और सिंपली 5 इंच मोरी रखते हुए इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। कुर्ती के अंदर स्लीव्स अटैच कर देंगे और तैयार होने के बाद कुर्ती कुछ हमारी इस तरीके से आ जाती है। आस्तीन में हमने लेस लगा दी है लटकन वाली और दामन में भी यही लेस लगाई है और नेक वगैरह का डिज़ाइन तो मैंने आपको कंप्लीट बनाकर दिखाई दिया है। और बैक से भी देख सकते हैं हमारा नेक हमारा इस तरीके से डीप आएगा, यानी कि 7 इंच का हमने बैक का नेक रखा है इसका, तो बैक का नेक भी हमारा डीप ही आएगा। और अगर दोस्तों आप इसके प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप प्लाजो की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।